नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत अब तक 17 करोड़ रुपए खर्च कर 6,626 परिवार लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी सम्मान समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 27 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक सहायता को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को बिना मास्क अब प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक व पर्यटन स्थलों पर भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। कार्यालयों में मास्क पहनने के अलावा 2 गज की दूरी रखना भी जरूरी किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में 240 करोड़ 31 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बिनवा खड्ड पर 7 करोड़ 22 लाख रुपए से बने पुल का लोकार्पण भी शामिल है। उन्होंने बैजनाथ व पपरोला नगरों के लिए 48 करोड़ रुपए से बनने वाली पेयजल परियोजना और 68 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली मल निकासी परियोजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक करीब 624 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 10,200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिले हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से लाभार्थियों को 327 करोड़ रुपए के लाभ प्रदान किए गए हैं। शिमला में आज बोर्ड की एक बैठक में उन्होंने कहा कि बोर्ड में 4,01,537 लाभार्थी पंजीकृत हैं। बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही सभी योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा लाभार्थी के 2 बच्चों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। अग्निपथ योजना के तहत शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं को सेना में अग्निवीर बनने के लिए 12 से 21 अक्टूबर तक शिमला जिले के रामपुर में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय शिमला के भर्ती निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने आज शिमला में बताया कि इसके लिए 1 से 30 अगस्त तक पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के बाद 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण युवाओं की अगले वर्ष जनवरी में लिखित परीक्षा ली जाएगी। कर्नल सनवाल ने बताया कि प्रदेश में अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में बीती रात भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश होने से 2 पायलट शहीद हो गए। इनमें मंडी जिले के संधोल के पायलट मोहित भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेशवासी शहीद मोहित के परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। श्रावण अष्टमी के मेले आज से शुरू हो गए हैं। प्रदेश में स्थित मां दुर्गा की शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कांगड़ा जिले में स्थित 3 शक्तिपीठों चामुंडा माता मंदिर, बज्रेश्वरी माता मंदिर और मां ज्वाला जी के कपाट सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। श्रावण अष्टमी के मेले 8 अगस्त तक चलेंगे। मेलों को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।